हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नॉमेनक्लेचर को पूरे डिटेल से पढ़ लिया है, पूरे डिटेल में जानने के बाद आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आइसोमरिज्म। सो लेट अस स्टार्ट। आइसोमरिज्म क्या होता है? दी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया हमारे पास कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड्स को हम, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आइसोमर। और जो फेनोमेना और प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। गॉट इट? इन अदर वर्ड्स, दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन देम आर नोन एज आइसोमर्स। कौन हो गए हमारे पास आइसोमर्स? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड की बात करें हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम की। जो कार्बन एटम उनमें प्रेजेंट होते हैं उनकी अगर हम डिफरेंट अरेंजमेंट करें तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आइसोमर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज आइसोमरिज्म। गॉट इट? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो हमारे पास आइसोमरिज्म होती है वो पॉसिबल तभी होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर तभी पॉसिबल होता है अगर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का नंबर 4 होगा या 4 से ज़्यादा, दैट इज 4 आर अबोव। दिस इज द रीज़न नो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। यू नो व्हाई? बिकॉज मीथेन के अंदर हमारे पास एक कार्बन होता है, व्हेयरएज इथेन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, एंड प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन एटम होते हैं। तो thus इन तीनों में आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। आइसोमरिज्म होती है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनके अंदर कार्बन का नंबर कितना है? 4 होगा या फिर अबव। तो अब अगर हम बात करें मीथेन, इथेन, प्रोपेन की, इनमें तो आइसोमरिज्म नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके पास? C4 के पास। C1 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, C3 में भी नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं ब्यूटेन के पास। ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 4। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा ब्यूटेन का वो है C4H10। क्या आ गया? C4H10। अब जो ब्यूटेन होता है उसके 2 आइसोमर बनते हैं। कितने आइसोमर बनते हैं हमारे पास? 2। ठीक है, कौन कौन से? ब्यूटेन, और इसको हम एन ब्यूटेन भी कहते हैं, एंड आइसोब्यूटेन। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम एग्जांपल लेते हैं, इसके आइसोमर्स बनाते हैं। हमने कहा ब्यूटेन के हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ब्यूटेन का जो आ गया फॉर्मूला C4H10। अब इनके स्ट्रक्चर बनाओ। फर्स्ट जो आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर वो सिंपल आएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और H अरेंज करो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है? एन ब्यूटेन, आर सिंपली हम इसको ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, आर ब्यूटेन। ये आ गया इसका फर्स्ट आइसोमर, एन ब्यूटेन। अब सेकंड आइसोमर कौन सा बनेगा? देखो, जो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर होता है? इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये था हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड
सी सी, हमने कितने कार्बन लेने हैं? 4। 1 2 3। हमने अरेंजमेंट करनी है। अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप चाहे तो आप कार्बन यहाँ पर भी लगा सकते हो और यहाँ पर भी लगा सकते हो, जो 4th कार्बन था आपके पास, ये आपकी चॉइस है। ये ऊपर या नीचे लगाने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास फार्मूले या स्ट्रक्चर में। सी है, जो हमारे पास सी है, इसने एक बॉन्ड बना दी ऊपर, यहाँ इसके साथ, एक इसके साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर भी आ गया हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब देखो, जो हमारे पास पहले वाला स्ट्रक्चर था उसमें कितने कार्बन थे? 4 एंड हाइड्रोजन कितने थे? 10। अब इसमें काउंट करो कितने कार्बन है हमारे पास। 1 2 3 4, आगे C4। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है एंड हाइड्रोजन है 10। बट अगर हम अरेंजमेंट देखें, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। सो ये क्या हुए? ये दोनों क्या हुए? ब्यूटेन के आइसोमर्स। अब इसको हम नेम कैसे देंगे? देखो हमारे पास अगर हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन और पेरेंट चेन ये लेंगे, तो अब इसको नेम कैसे देंगे? 2 पोजीशन पर हमारे पास लगा है ये ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। हम इसको नेम देंगे आइसो ब्यूटेन, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पोजीशन पर क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, गॉट इट। ये आगे हमारे पास 2 आइसोमर किसके? ब्यूटेन के। दस आप आइसोमर समझ ही चुके होंगे कौन होते हैं आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जैसे दोनों केस में, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन के केस में, दोनों में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या था? C4H10। ठीक है, बट जो इनकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट थी वो क्या थी? डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर, और इस मेथड और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम पेंटेन की। ठीक है, पेंटेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है? वो होता है C5, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने आएंगे? 12, C5H12। दिस इज पेंटेन। अब जो हमारे पास होता है पेंटेन, पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर बनेंगे पेंटेन के केस में? 3 आइसोमर्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। सभी केसेस में, यानी कि जो तीनों आइसोमर्स हैं उनमें फार्मूला यही होगा, यानी कि 5 कार्बन होंगे एंड 12 हाइड्रोजन होंगे। क्या होगा हमारे पास फार्मूला? C5H12। कार्बन कितने होंगे तीनों स्ट्रक्चर में? 5, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट जो आएगा हमारे पास सिंपल आएगा, एन पेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन को अरेंज करो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आ गया हमारे पास एन पेंटेन, और सिंपली हम इसको पेंटेन भी कहते हैं। पेंट आ गया 5 कार्बन एटम एंड एन सिंगल बॉन्ड। अब जो इसका दूसरा आइसोमर बनेगा वो कैसे बनेगा? अब हम ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन लिए, और इसके साथ हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, इस कार्बन को साथ में लग जाएंगे हमारे पास 3 हाइड्रोजन,
3 साइड और 4 साइड बॉन्डिंग हो रही है इसकी कार्बन के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब देखो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, इनके नंबर ऑफ कार्बन देखें, इस केस में कितने 1 1 2 3 एंड 4, कितने आ गए हमारे पास 4, दैट इज सी, सॉरी 1 इज दिस 5, 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन है हमारे पास 5। एंड हाइड्रोजन कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हाइड्रोजन 12। पेंटेन के केस में भी हमारे पास क्या था, C5 थे एंड हाइड्रोजन थे 12। देखो आल्दो जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, बट इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम। थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, हम उसको लिखते हैं। अब क्या हो सकता है, ये बनेगा कुछ ऐसे, हम बना लेते हैं 3 कार्बन अरेंज करते हैं और बाकी हम सेकंड कार्बन पर लगा लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन 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 एंड दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब इस केस में देखो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, करो काउंटिंग 1 1 2 3 4 एंड 5, C5 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब तीनों केसेस में यानी कि तीनों आइसोमर्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C5H12, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम हैं कार्बन के कितने हैं 5 एंड हाइड्रोजन के 12, इन्होंने मिलकर हमारे पास ये कंपाउंड बनाया। अब आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जो इनके नेम होते हैं वो अलग होते हैं। क्यों नेम अलग होते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की क्या हो जाती हैं, डिफरेंट। दैट इज फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है जो हमारे पास आइसोमर बन रहा है वो होती है डिफरेंट। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, डिफरेंट। तभी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, और केमिकल दोनों डिफरेंट होती है। इसका नेम हमारे पास क्या आएगा, इसको नेम दो IUPAC नेम। अगर हम इसको दें 1 2 3, 2 पोजीशन पर हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप ये है एंड सेकंड इज दिस। तो हम इसको नेम कैसे देंगे, दो ज़रा नेम 2 2 दो लगे हुए 2 2 डाई मिथाइल, क्या हम कहेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, PROP प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड, गॉट इट। और जो हमारे पास सेकंड आइसोमर था इसका हमने नेम नहीं दिया। देखो इसका नेम क्या आएगा, कितने हमारे पास मिथाइल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, ऐड कार्बन 2 पर। इसको हम नेम देंगे, कैसे नेम देंगे, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर हमारे पास है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। हम लिखेंगे इसको 2 मिथाइल, कितने कार्बन है ऊपर 4 ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड एन। अब स्ट्रक्चर अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास न्यू कंपाउंड बनता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, यानी कि जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या हो जाती है, सेम। दस होप आप समझ चुके होंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट। एंड जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफर होती हैं एक दूसरे से। किसके प्रॉपर्टीज़ डिफर होती हैं, आइसोमर्स की। होप आपको समझ आ चुका होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।